धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के स्थापना किए कौन के थे और इसके संस्थापक कौन थे और कब हुई थी स्थापना। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो हुई थी, संस्थापक जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक ये थे महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो कपिलवस्तु राज्य के, जन्म जो हुआ था इनका, ठीक है, कपिलवस्तु राज्य के, ठीक है, एक लुम्बिनी एक जगह था, ठीक है, वहीं इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 563 बीसी में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी। इनका जन्म जो था वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, एक साल वृक्ष के पीछे। कहा जाता है कि इनकी माँ जब नैहर जा रही थी तो नैहर जाने के क्रम में, ठीक है, रास्ते में इनका जन्म हुआ था साल वृक्ष के नीचे, और वो दिन था बैसाख पूर्णिमा। इनका तीनों घटना, जन्म भी हुआ इनका बैसाख के पूर्णिमा के दिन, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख के पूर्णिमा के दिन हुआ, और इनकी मृत्यु भी हुई थी, यानी कि परिनिर्वाण जिसको कहते हैं, वो भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ठीक है, इनके पिता, ठीक है, पिता का नाम था इनका सुद्धोदन। इनके पिता का नाम था सुद्धोदन। ठीक है, और इनकी माता का नाम महामाया। इनकी माता का नाम महामाया था। ठीक है, और बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद ही, ठीक है, इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनका जो पालन पोषण इनकी वी माता, ठीक है, इनकी वी माता या इनकी मौसी कहिए, वी माता या मौसी, प्रजापति गौतमी, ठीक है, जो इनकी सौतेली माँ थी। प्रजापति गौतमी जो थी इनकी सौतेली माँ थी, और इन्होंने इनका देखभाल किया और पालन पोषण किया। ठीक है, और गौतम बुद्ध यानी कि इनके बचपन, ठीक है, बचपन का नाम जो था इनका सिद्धार्थ। ठीक है, इनके जन्म के 5वें दिन ही इनके पिताजी जो थे, ठीक है, इनका नाम सिद्धार्थ रखे थे, और 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बचपन के समय इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और इनके पिता जो थे शुद्धोदन, और ये शुद्धोदन जो थे वह, ठीक है, शाक्य वंश से थे, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, इसलिए इनका वंश भी चला शाक्य वंश से। ठीक है, और इनकी माता जो थी महामाया वह कोलीय गणराज्य की थी। इनकी माता जो महामाया जो थी वह कोलीय गणराज्य की थी, इसलिए इनकी माँ जो थी वो कोलीय वंश से थी, कोलीय वंश से थी। ठीक है, इनकी माँ भी कोलीय वंश थी, तो उनकी मौसी भी होगी कोलीय वंश की ही थी। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो इनके पिताजी जो थे उन्होंने 29 भविष्यवेत्ताओं को बुलाए थे। इनके पिताजी जो थे 29 भविष्यवेत्ता मतलब भविष्य देखने वाले, उनको भविष्यवेत्ता को बुलाएं, और 29 भविष्यवेत्ताओं में बहुत सारे भविष्यवेत्ताओं ने इनके बारे में बहुत कुछ कहा। कोई कहा कि ये भविष्य में आके या तो राजा बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। ठीक है, कुछ बोले, लेकिन एक भविष्यवेत्ता जो थे उन्होंने कहा कि ये जो है भविष्य में जो है वो क्या बनेंगे, भविष्य में ये सन्यासी ही बनेंगे, सन्यासी ही बनेंगे। ठीक है, उनके बाद बचपन का नाम इनका जो था, गोत्र जो था, गोत्र, ठीक है, इनका गोत्र जो था वो गौतम गोत्र थे, इसलिए इनको गौतम बुद्ध इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका गोत्र था गौतम। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, इसलिए इनका नाम पड़ा था गौतम बुद्ध। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, गौतम बुद्ध गोत्र गौतम होने के कारण इनका नाम पड़ा गौतम बुद्ध पड़ा। गौतम गोत्र होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, गौतम बुद्ध पड़ा था। इनके बचपन का नाम था क्या था, सिद्धार्थ था। इनकी माता या मौसी को थी प्रजापति गौतमी। इनकी माता का नाम जो था महामाया, जो कोलीय वंश से थी। ठीक है, पिता जो थे इनके शुद्धोदन वो शाक्य वंश से थे। ठीक है, इसलिए इनका जो वंश जो चला गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध किस वंश से थे, शाक्य वंश। किस वंश से थे, शाक्य वंश से थे, इसलिए इनको जो है, ठीक है, इसलिए गौतम बुद्ध को, ठीक है, इसलिए गौतम बुद्ध को जो है वह शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, शाक्य मुनि, इनका जो उपनाम था। शाक्य वंश होने के कारण इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है।
और गौतम गोत्र होने के कारण इनको बाद में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनको गौतम बुद्ध कहा गया। गौतम बुद्ध कब कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनको गौतम बुद्ध कहा गया, क्योंकि इनका गोत्र था गौतम और इन ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध कहलाए। ठीक है, इसलिए इनका नाम पड़ा गौतम बुद्ध। ठीक है, और इनका विवाह, ठीक है, इनका जो है विवाह, इनका विवाह जो था मात्र 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। इनका विवाह जो हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है, और इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम जो है वह यशोधरा, और यह यशोधरा नाम जो है वह अश्वघोष के बुद्ध चरित्र से मिलता है। ठीक है, और कई कई ग्रंथों में कई कई नामों से यशोधरा कहा गया है। ठीक है, और इनके पुत्र का नाम जो था वह राहुल था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। यह भी कोलीय गणराज्य थी। यह भी थी कोलीय गणराज्य। ठीक है, कोलीय गणराज्य की थी, इसलिए यह भी कोलीय वंशी थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म, ठीक है, इनके संस्थापक थे महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 563 बीसी में इनका जन्म जो है वह हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में साल वृक्ष के नीचे हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था, कहाँ हुआ था? साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और जो शाक्य प्रधान थे, शाक्य वंश के प्रधान थे, इसलिए इनको शाक्य, इनका वंश जो था वो शाक्य वंश का था। इनकी माता का नाम था महामाया जो कोलीय वंश की थी। ठीक है, इनकी मौसी, ठीक है, मौसी और सौतेली माँ दोनों थी। कौन? प्रजापति गौतमी। ठीक है, इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इनका गौतम गोत्र था, इनका गौतम, इसलिए गौतम गोत्र होने के कारण इनका नाम बाद में आगे चलकर गौतम बुद्ध पड़ा। ठीक है, ये वंश जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे वो वंश किस वंश से थे? वो शाक्य वंश से थे। ठीक है, और इनके जन्म के समय इनके पिताजी ने 29 भविष्यवेत्ताओं को बुलाया। ठीक है, और 29 भविष्यवेत्ताओं ने, ठीक है, अलग अलग भविष्यवाणी की। तो एक भविष्यवाणी ने कहा कि यह जो लड़का जो है वह आगे चलकर जो है वो सन्यासी ही बनेगा। ठीक है, आगे चलकर क्या बनेगा? सन्यासी ही बनेगा। शाक्य कुल होने के कारण इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध होने के कारण इनका नाम पड़ा गौतम बुद्ध। ठीक है, इनका विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम जो था यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम जो था वो क्या था? यशोधरा था। और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है, और इनकी पत्नी जो थी वो कोलीय गणराज्य या कोलीय वंश से थी, संबंधित थी। अब देखिए, इनका एक घोड़ा था, उस घोड़ा का नाम था, घोड़ा का नाम कंथक। इनके घोड़ा का नाम था कंथक। और इनका जो सारथी था, उनके सारथी का नाम था छंदक। ठीक है, ये उनके सारथी का नाम था। ठीक है, अब तो यहाँ तक तो इनका घटनाक्रम सही से चला। ठीक है, और यह जो है क्योंकि इनके पिताजी को हमेशा डर लगा रहता था कि, क्योंकि भविष्यवेत्ताओं ने कहा कि आगे चलकर ये सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो इनके पिताजी को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं घर से भाग न जाए। इसके लिए इन्होंने शरद ऋतु के लिए अलग प्रवास बनाए, गर्मी ऋतु के लिए अलग बनाए, वर्षा ऋतु के लिए अलग इनके लिए रहने का स्थान बनाया। ठीक है, तो ये अपने, ठीक है, जीवन काल में 4 बार अपने राज्य से बाहर निकले। जब ये बाहर निकले, ठीक है, तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य देखे? 4 दृश्य देखे। और यह 4 दृश्य कौन था? एक था बूढ़ा व्यक्ति। एक बार निकले तो देखे बूढ़ा व्यक्ति को, जब यह अपने प्रवास जब था इनका, तो जब ये साम्राज्य से बाहर निकले, अपने राजमहल से बाहर निकले, ठीक है, तो राजमहल से बाहर निकले तो ये देखे पहले बूढ़ा व्यक्ति को। ठीक है, और दूसरा बार उन्होंने देख निकले तो एक बार देखे उन्होंने बीमार व्यक्ति को। ठीक है, एक बार बीमार व्यक्ति को देखे। उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उसके बाद ये देखते हैं किसको? एक मृतक व्यक्ति को। इसको देखते हैं मृतक व्यक्ति को। इसको देखते हैं मृतक व्यक्ति को। और जब अंतिम चौथा बार निकलते हैं तब वो देखते हैं प्रसन्न चित्त,
प्रसन्न चित्त सन्यासी को देखते हैं। इसको देखते हैं, प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखते हैं। ठीक है, यही 4 दृश्य देखने के बाद इनका दिमाग शॉर्ट कर जाता है। ठीक है, एक बार निकलते हैं तो बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, एक बार निकले बीमार व्यक्ति को देखें, एक बार निकले तो मृतक व्यक्ति को देखते, एक बार देखें तो अंतिम में जब देखें एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखें, तब अंतिम में इनके दिमाग में कड़क आया, इनका दिमाग ठनका, बोले कि न प्रसन्नचित्त सन्यासी का जीवन ही सबसे बढ़िया। ठीक है, तब उसके बाद ये क्या किए महात्मा बुद्ध, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में ये क्या किए कि घर छोड़ने का फैसला किए। ठीक है, अब घर छोड़ेंगे कैसे? दिन में तो घर छोड़ नहीं सकते हैं, ताकि दिन में घर छोड़ेंगे तो उन्हें से पत्नी आ जाएगी, वो टांग पकड़े खींचेगी, नहीं जाइए नहीं जाइए, उन्हें से बेटा आएगा, वो होगा, उन्हें से पिताजी कहेंगे बेटा नहीं जो। ठीक है, तो सब आदमी जो है इनको पकड़ लेते। तो ये क्या किए कि 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए कि रात्रि के समय में अपनी पत्नी, ठीक है, अपनी पत्नी, बेटा, पुत्र यानी कि राहुल, ठीक है, और अपने भाई मौसेरा भाई, ठीक है, उस सबको क्या किए कि सुतले छोड़ दिए, आराम से चुपके से ये दोनों आदमी को उठाए, कंथक को और छंदक को। ठीक है, जो इनके घोड़े का नाम था। ठीक है, राजकुमार थे तो घोड़ा तो उनके पास होबे करेगा, राजशाही वस्त्र होबे करेगा सब कुछ, और सारथी, इस दोनों को उठाए अब बोले चलिए यहाँ से। ठीक है, तो अंतिम में ये क्या किए कि इस तीनों को, दोनों को उठाए और वहां से चल दिए, रात्रि के समय में घर छोड़े। घर छोड़ने के क्रम में क्या किए कि उन्होंने मल्ल, शाक्य और कोलिय, ठीक है, इस तीनों जगहों को, तीनों राज्य को पार करके वह लगभग 30 मील दूर जाकर उन्होंने एक रामग्राम नाम पर, एक ग्राम का नाम है रामग्राम, ठीक है, वहां एक रामग्राम नामक पर, वहां पर एक नदी है अनोमा नदी। कौन नदी है? अनोमा नदी। अनोमा नदी के किनारे वो रुके। ठीक है, इस तीनों राज्य को पार करने के बाद कहां पहुंचे वो? रामग्राम। रामग्राम में ठीक है नदी था, अनोमा नदी। ठीक है, उस अनोमा नदी के तट पर ये क्या किए, रुके, और उसके बाद ये दोनों को बोले अब तुम दोनों लौट जाओ। ठीक है, क्या कि 30 मील पार कर चुके हैं, सवेरे उठेगा तो देखेगा सवेरे गए कहाँ गए कहाँ गए। ठीक है, अब जो क्या किए कि अनोमा नदी के तट पर रुके, वहां इन्होंने अपना मुंडन करवाए। अनोमा नदी के तट पर ये मुंडन करवाए। ठीक है, अनोमा नदी के तट पर ये क्या कराएं? मुंडन कराएं। ठीक है, अनोमा नदी के तट पर क्या कराए? मुंडन कराए। और वह मुंडन करने वाला नाई का नाम था, मुंडन करने वाला नाई का नाम था, क्या नाम था उसका? मौरा। मौरा, उसका नाम था मौरा। मौरा नामक नाई से वो क्या किए कि मुंडन कराए, और मुंडन कराने के बाद उन्होंने जितना भी शाही वस्त्र है उस सबको त्याग दिए। उसके बाद इन्होंने अपना जो बौद्ध धर्म का जो वस्त्र था, उनका जो मुनि लोग, संत महात्मा लोग का वस्त्र, वो धारण कर लिए। ठीक है, और वहां से वो सबसे पहले पहुंच गए कहां? ठीक है, वो सबसे पहले वहां पर पहुंचे सबसे पहले वो पहुंचे कहां? राजगीर, वैशाली पहुंचे। ठीक है, कहां पहुंचे? वैशाली। और वैशाली में उन्होंने, ठीक है, अलार कलाम, ठीक है, जो इनके गुरु थे, प्रथम गुरु, इनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन। ठीक है, इन्होंने क्या किए कि वैशाली पहुंचे, और वैशाली पहुंचने के बाद इन्होंने अलार कलाम, जो इनके प्रथम गुरु थे, इनके प्रथम गुरु थे, जिनसे इन्होंने क्या किए? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इसकी शिक्षा, सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। ठीक है, उसके बाद वहां से जब उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ले लिए, तो वहां से आने के बाद फिर ये पहुंचे राजगीर। ठीक, या इसको राजगीर। यहां पर उन्होंने
ठीक है। दूसरे गुरु जो इनके थे कौन, उनका नाम था उत्तरामपुत्र से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। ठीक है। ठीक, महात्मा बुद्ध जो है, ठीक है, सबसे पहले जब वहां से जब केश मुंडन करा के केश मुंडन बढ़िया से करवा लिए, वहां से किससे मुंडन करवाए, मौरा नामक नाई से करवाए। वो नदी के किनारे पर, तो अनुमा नदी के तट पर, ठीक है। गांव कौन था, रामग्राम नाम था। वहां पर जब वो मुंडन करा के, ठीक है, छंदा का कंथक दोनों के अपना कहे चल जाओ, अब लौट जाओ अपने जगह पर। लौटने के बाद क्या की कि वो पहुंचे वैशाली, और वैशाली में उन्होंने अलार कलाम से, यानी कि जो उनके प्रथम गुरु थे, उनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद पहुंचे राजगिरी यहाँ पर उन्होंने अपने दूसरे गुरु, सेकंड गुरु थे इनके उत्तरामपुत्र, इनसे उन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। ठीक है। जब तक योग दर्शन की शिक्षा नहीं लेते तब तक उन तपस्या में बैठते कि ना, उनका ध्यान ही भंग हो जाता है इधर उधर, इसलिए उन्होंने योग दर्शन की शिक्षा उनसे तो ले लिए। फिर उसके बाद, ठीक है, जब योग दर्शन का शिक्षा ले लिए, ठीक है, तब वो पहुंचे यहाँ से कहाँ, उरुवेला। कहाँ पहुंचे, उरुवेला, जो अभी वर्तमान में बोधगया नाम है, बोधगया। ठीक है, उरुवेला पहुंचे। ठीक है, जब वो उरुवेला पहुंचे, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने क्या किए कि एक आगे निरंजना नदी, ठीक है, कौन नदी, निरंजना नदी, ठीक है, और पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष, ठीक है, आराम से ये क्या किए कि पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर, कहाँ था, उरुवेला। ठीक है, और वो उरुवेला जगह किसका था, तो वो गया का क्षेत्र था। ठीक है, गया का क्षेत्र था ये उरुवेला। ठीक है, और वहां पर उन्होंने क्या कि निरंजना नदी के तट पर आराम से उसके किनारे, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे आराम से 6 वर्ष तक तपस्या की है। ठीक है, कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक वो क्या किए, तपस्या किए। 6 वर्ष तक जब तपस्या किए, ठीक है, तो उनको क्या चीज की प्राप्ति हो गई, बोध की प्राप्ति हुई। बोध मतलब ज्ञान, बोध का मतलब क्या हुआ, ज्ञान, यानी कि बोध प्राप्ति हुआ। ठीक है, कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के पश्चात, यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़े थे। ठीक है, 6 वर्ष तपस्या किए, यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुआ। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। किनको ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 6 वर्ष जब और दिन कौन था, तो बैसाख पूर्णिमा का दिन था। क्या कि पहले के समय में तो न जनवरी था न फरवरी था, कुछ नहीं था, 1, 2, 3 किसको याद रहता था। तो पहले के समय में हमारे सनातन धर्म में या हिंदू धर्म कहिए, उसमें पहले के समय में जो था, वो पहले के समय में जान लीजिए कि पहले के समय में 2 पक्ष होता था। एक पक्ष होता था शुक्ल पक्ष, एक शुक्ल, और एक होता था कृष्ण पक्ष। ठीक है, यही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिलके ना 1 महीना हो जाता था। ठीक है, तो हिंदू धर्म में चलता है, महीना शुरू होता है चैत से, किसी को जानकारी होगा कि उतने नहीं रहता है। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ और फाल्गुन। यानी कि हिंदी महीना का पहला महीना जो होता है वो चैत होता है, और अंतिम महीना जो होता है वो फाल्गुन होता है, जिसको हम लोग फाल्गुन कहते हैं। जानते हैं, होली मनाया जाता है। ठीक है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हिंदी महीना के अनुसार बैसाख के पूर्णिमा के दिन। ताकि पहले तो डेट था नहीं, तो आदमी क्या करता था कि शुक्ल पक्ष और किस पक्ष, यानी कि अमावस्या पूर्णिमा देखता था, तो ये चीज देखता था। आज कथी है, तो त्रयोदशी है, कल कथी है, चतुर्दशी है, आज कल परसों कथी है, तो इकस्सा है, परसों कथी है, द्वादश है। तो पहले इस तरह का सिस्टम था, चलता था। ठीक है, लेकिन तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई जान लीजिए, तो बैसाख के पूर्णिमा के, बैसाख के पूर्णिमा के इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किनको, बुद्ध को, यानी कि सिद्धार्थ को प्राप्त हुई।
ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हुई बोध, ठीक है। तो यही जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, कहाँ प्राप्त हुई थी? गया में। इसलिए जिस स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान का नाम पड़ गया बोध गया, ठीक है, बोध गया। इससे पहले उसका नाम था उरुवेला। और यह क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि बोध गया का पहले पुराना नाम क्या था? उरुवेला नाम था, ठीक है। जहां इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, इनको क्या चीज की प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात इन्होंने सबसे पहले 5 ब्राह्मण को उपदेश दिए, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये 5 ब्राह्मण को उपदेश दिए, ठीक है। 5 ब्राह्मण को क्या किए? उपदेश दिए, ठीक है। कहाँ? तो सारनाथ में दिए, ठीक है, ठीक है। तो कहा जाता है कि, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में ही दिए थे। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिए थे। और यह सारनाथ का जान लीजिए पहले नाम था ऋषिपतन नाम था इसका। सारनाथ का पहला नाम था ऋषिपतन, याद कर लीजिएगा, क्या एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। सारनाथ का पूर्व में क्या नाम था? तो सारनाथ का पूर्व में नाम जो था वह ऋषिपतन था, ठीक है। जब वहां उपदेश दे दिए, ठीक है, तब ये उपदेश देना शुरू कर दिए, गांव गांव जाकर उपदेश देते थे, ठीक है, ठीक है। तो प्रथम यह घटना जो कहलाया, जब प्रथम उपदेश दे दिए, उपदेश देना शुरू कर दिए, तो यह घटना घटा। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। जब वो गृह त्यागे थे, ठीक है, तो गृह त्याग की घटना छूट गया था उधर, ठीक है। गृह त्याग की घटना, गृह त्याग की घटना कहा गया महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग की घटना कहा गया महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, जब घर छोड़े थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा घटना कौन घटा? जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में पहला उपदेश दिए, ठीक है, तो क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन आया, ठीक है। उसके बाद यह जो है, ठीक है, पहुंचते हैं कहाँ? कोसल राज्य पहुंचते हैं, ठीक है। कोसल राज्य कहाँ पहुंचते हैं? कोसल राज्य। वहां का राजा जो था, राजा था प्रसेनजीत, ठीक है, प्रसेनजीत। तब तक इनको ख्याति प्राप्त हो चुका था, सब जगह ज्ञान दे रहे थे। जब ये कोसल राज्य में प्रवेश करते हैं, ठीक, वहां का राजा था प्रसेनजीत। और यही कोसल राज्य में एक जगह था श्रावस्ती, ठीक है, जहां पर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। जहां पर ये क्या किए? सर्वाधिक उपदेश दिए। कौन? गौतम बुद्ध। तो ठीक है, महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, जिसको पहले ऋषिपतन के नाम से जानते थे, ठीक है। यह घटना क्या कहलाया? यह घटना जो कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ चले? वहां से चले कौशल राज्य, जहाँ का राजा कौन था? प्रसेनजीत था, ठीक है। और यहीं पर उन्होंने कौशल राज्य में एक जगह है श्रावस्ती, और यही श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो प्रथम उपदेश दिए थे कहाँ? सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिए। अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ प्रथम उपदेश, जिसको ऋषिपतन के नाम जानते हैं। यह घटना क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पहुंचे? कौशल राज्य पहुंचे। वहां के राजा कौन थे? प्रसेनजीत थे। और कौशल राज्य का एक जगह था कहाँ? श्रावस्ती, ठीक है। और वहीं इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए, ठीक है। जब ये कौशल राज्य पहुंचते हैं, ठीक है, तो कौशल राज्य पहुंचते हैं तो इनके साथ जब वहां गए तो उनके राजा प्रसेनजीत जो थे अपना खानदान सहित जो है, ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लिए, ठीक है, पूरे परिवार, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसी गांव में एक घटना घटता है, और यह घटना काफी विचित्र घटना है, ठीक है। यह घटना जो है काफी विचित्र घटना है। इस घटना के बारे में जानिए, ठीक है। यही श्रावस्ती में, ठीक है, एक डाकू रहता था अंगुलीमाल। नाम सुनेंगे आप लोग, डाकू अंगुलीमाल।
अंगुली माल। ये बेचारा, इसको लोग बहुत हिंसक आदमी समझते, इससे सब डरता था, सबसे एगो वन में रहता था बेचारा, एकरा से सब डरता था। काहे काहे कि इस जितना भी मुंडी काटता था ना, सबका मुंडी काट के गिनने के लिए क्या किया कि इस सबका अंगुली काट लेता था और माला पिरो के पहन लेता था। लेकिन आज अंगुली माल के बारे में जान लीजिए हकीकत क्या था। ठीक है, अंगुली माल जो था एक ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, और बहुत तेज तर्रार था। बचपन में जो है, ठीक है, जब ही जन्म लिया तो एक पिताजी भविष्यवेत्ता से पहले के समय आदमी सब तो बाप तुरंत चला कर जाकर चंद कुंडली देखो ई बात में की बनते, की करते, की नहीं करते, सब खेला बेला करते थे। ठीक है, तो जब एक पिताजी एगो भविष्यवेत्ता को बोला, ठीक है, तो वो बोलता है कि ये जो है ना आगे चलकर डाकू बनेगा, डकैत बनेगा। अब एक माता पिता शॉक्ड हो गए कि बाप रे, अभी से बाद में जाकर डकैत बनते, तो अब की करल जाए। इसके पिताजी क्या किए, ठीक, इसका नामकरण किए और इसका नाम रखे अहिंसक। अंगुली माल का बचपन का नाम था बचपन, इसका नाम रखे अहिंसक। अहिंसक इसलिए नाम रखे कि हिंसा नहीं करेगा। ठीक है, हिंसा का विलोम होता है अहिंसा, इसलिए इसका नाम रख दिए अहिंसक, ताकि लड़ाई झगड़ा मारपीट डकैती के काम नहीं करेगा। और जान लीजिए कि आज पहले के समय में भी, ठीक है, जो रामायण के लिखने वाले हैं वाल्मीकि जी, ठीक है, उनका भी बचपन का नाम था रत्नाकर। वो एक नंबर का डकैत थे। उधर नारद मुनि आए तो उनको समझा के बोले ये सब काम काहे धंधा कर रहे हैं डकैत उकैत वाला, जाइए आराम से रामायण और लिखिए, ब्रह्मा जी आपको खोज रहे हैं। तो बेचारा चल गए, वाल्मीकि जी जो है नाम लिखने, रामायण लिखने में व्यस्त हो गए। उसी तरह बेचारा अंगुली माल जो था ब्राह्मण था, और यह जो था तक्षशिला का छात्र था, तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक छात्र था बेचारा। कौन? अहिंसक। ठीक है, ये बचपन में बहुत तेज था, और यह जो था कहा जाता है इसके बारे में कि यह चारों वेदों का ज्ञाता था, चारों वेद जानता था। ठीक है, ये अंगुली माल जो था वो चारों वेद जानता था। तो आज के समय तो जलन सबके न होता है, सब एक दूसरे से जलते रहता है बेचारा। कोई पढ़ने में तेज रहा तो सोचता है कि केना बार टांग पकड़ के खींचे। आई बात आप लोग जानबे करते कि हमारा भारतों का आदमी नाचते हैं। ठीक है, देख रहा है कि अगल वाला बढ़ रहा है तो कोकड़ा की तरफ उसको लटकल रहेगा। जान लीजिए कि कोकड़े एक ऐसा जीव है, जली जीव, जो केकरो आगे नहीं बढ़ने देता, पड़ोसी के खींचते रहता टांग। केना उसको खींचेंगे, जो बेचारा पीछू लटकल रहेगा, आगू नहीं बढ़ेगा। उसी तरह हुआ बेचारा तक्षशिला जब पढ़ने गया, वहां इतना पढ़ने में तेज था कि एक जो अगल बगल सहपाठी जो था, जो साथ पढ़ने वाला था, वो क्या किया कि इसको एकदम एकरा विरुद्ध, अहिंसक के विरुद्ध गुरुजी को भड़का। गुरुजी है ये ना करे है, आचार्य है ऐसे करा, पहले तो आचार्य होते थे ऐसे करा। अंतिम में इसके जो आचार्य थे उनका नाम था आचार्य मणिभद्र नाम था उनका, उनके आचार्य का नाम था मणिभद्र। ठीक है, इनको इतना न चढ़ा बढ़ा दिया बेचारा, इनके चेला चटिया सब अहिंसक के खिलाफ। बेचारा अंतिम इसको बोले कि जाओ तुम हमको 100 मुंडी काट के लेके आओ, तब तुमको हम अंतिम शिक्षा देंगे। अब बेचारा बस पहला, आजकल के विद्यार्थी है ये कहाँ से सुना, कहाँ से निकल गया, नहीं, पहला वाला छात्र गुरुजी एक बार जो कह दिए वो करना है। तो बेचारा दीक्षा के रूप में गए श्रावस्ती, और यह लगभग, ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि यह जो है 99 को गर्दन का मर्डर कर चुका था। ठीक है, और यही मणिभद्र ही उनका नाम जो है, क्योंकि वो बोले थे कि काट के आदमी के मुंडी काट के और उसका जो अंगुली जो है अंगुली काट के उसको माला पहनना है, इसी कारण उसका नाम अंगुली माल पड़ा था। यही मणिभद्र ही उनका नाम रखे थे। ठीक है, और उन्होंने अंतिम में इनके सामने 100वां शिकार आने वाला थे। ठीक है, वो 100वां शिकार कौन थे? गौतम बुद्ध। इनके 100वां शिकार कौन थे? गौतम बुद्ध। और यह गौतम बुद्ध जब वहां पहुंचे जंगल में, गांव वाला सब इनको बोला कि रोकिए, नहीं जाइए, वो अंगुली माल है, आपको टपका देगा, मार देगा, गर्दन काट देगा, जाइए। तो बोले कि हमको काहे काटेगा, हम उसका कुछ बिगाड़े हैं? क्योंकि तो भगवान थे, क्योंकि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनके चारों तरफ तेज रोशनी, उस रोशनी को कोई सहन नहीं कर सकता था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जब वो जंगल की तरफ पहुंचे तो उन्हें से अंगुली माल कहता है, रुको रुको, ठहर जा। अब बेचारे गौतम बुद्ध सुने तो बोले, हम तो ठहरा ना, तुम कब ठहरेगा? तुम रुको, हम तो रुक गए हैं, अब हम कितना रुके? अंगुली माल बेचारा अकचका गया कि आज तक हमरा से कोई मुंह नहीं लगाता था, आई कैसे लगा लिए। अंतिम में क्या किए गौतम बुद्ध?
ठीक है। बोले कि रुको। तो हम लोग जब तीसरा क्लास में पढ़ते थे तो एक कहानी था उंगली माल के बारे में, ठीक है, बता देते थोड़ा, ठीक है। तो बोले कि जाओ एगो टहनी पेड़ काट के लाओ। तो बेचारा गया एगो टहनी को तोड़ के लाया। बोला लीजिए, ये कौन बड़का भारी बात है। फिर उनको कहते हैं कि जाओ जहाँ से तोड़ा है उसको वहीं जोड़ दो। तो कहा कि आपका दिमाग और सठिया गया है, ये टूटल चीज कहीं जुटेगा। तो बोले यही बात तो तुमको हम समझा रहे हैं, तुम जो इतना हत्या कर रहा, कोई आदमी पुनर्जीवित होगा, खाली इतना मर्डर कर रहा है। जब उसको खूब उपदेश दिए, खूब ज्ञान बांट दिए उसको, तब बेचारा क्या किया, सब कुछ फेंक उक के और कहाँ चल गया, गौतम बुद्ध की शरण में चल गया। कौन? अंगुलीमाल डाकू। ठीक है। इसका देखिए कहानी कितना बढ़िया था। इसका बचपन का नाम था अहिंसक, बेचारा नाम था, ठीक है। और इनका आचार्य जो था कौन था, मणिभद्र था। इन्हीं के कहने पर जो है वो हत्या किया था सबका, ठीक है। कहाँ का छात्र था, तक्षशिला का छात्र था। किस जाति का था, तो ब्राह्मण जाति का था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो है वो अपना सर्वाधिक कहाँ दिए, श्रावस्ती में अपना सर्वाधिक उपदेश दिए। आज हम इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम दूसरे दिन देंगे। उसमें जो है बुद्ध की घटना से संबंधित, गौतम बुद्ध के जीवन की घटना से संबंधित सारी जानकारी, ठीक है। कहाँ कहाँ उपदेश दिए, क्या उपदेश दिए, ठीक है। उनका स्तूप बना किस राज्य के शासन काल में उनकी मृत्यु हुई, जितना भी सारा गौतम बुद्ध से संबंधित हर एक बात हम रखेंगे आप लोग के सामने। और सारा एक भी एग्जाम में इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। बौद्ध की कितनी शाखाएं टूटी, किस किस बौद्ध साहित्य में टूटी शाखा, क्या हुआ, इनके शिष्य कौन थे, सारी जानकारी हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।